उसने एफिडेविट दिया है। अदलिया पर यह हमला है। कब तक सिलसिला जारी रहेगा? ये सिर्फ सियासतदान है जो एक दूसरे को ज़िबा करते हैं इक़्तिदार के लिए। मुकमका वापस अब नहीं आएगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को रिहा न करने का हुक्म। साबिक चीफ जज राना शमशीम के इंकशाफात के बाद सियासत में हलचल। अपोजिशन फ्रंट फुट पर, कप्तान और उनकी टीम भी दिफा में आ गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुक्म दिया था कि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज को न छोड़ा जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने पहले रजिस्ट्रार फिर हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया। राना शमीम के नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुताल्लिक बयान हल्फी से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंकशाफात का नोटिस ले लिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान कल सुबह 10 बजे जाती हैसियत में तलब। एतराफ़ी बयान नशर करने पर एडिटर इन चीफ, नुमाइंदा खुसूसी और आमिर गौरी भी तलब। राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। कहा, राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे। तौसी मंजूर न करने पर राना शमीम ने एक बार शिकवा भी किया था। अगर फैसले में किसी के साथ ज्यादती हुई थी तो उसे इंसाफ मिल जाएगा। अपनी बात पर कायम हूं। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम डट गए। कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास मेरी एक्सटेंशन का इख्तियार ही नहीं। फरवरी 2019 में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से बात हुई। दिल का बोझ उतारने के लिए साकिब निसार से मुताल्लिक तफसीलात बताई। मरहूम अहलिया की आखिरी ख्वाहिश पर बयान हल्फी दिया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का एक और इंकशाफ। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को टारगेट करने का बड़ा मंसूबा बेनकाब। अल्लाह ताला का सच्चाई जाहिर करने का अपना तरीका है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा, यह भाई और भतीजी की अवामी अदालत में एक और फतह है। उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। ये जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मरीम नवाज का रद्द अमल। साबिक चीफ जज का बयान हल्फी ट्विटर पर शेयर कर दिया। नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। माफियाज अपने केसी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का सख्त रद्द अमल। साबिक चीफ जज के बयान से मुताल्लिक मुशावरती इजलास। राना शमीम का बयान, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश तौहीन अदालत बनती है। बैरिस्टर अली जफर की कानूनी नकात पर ब्रीफिंग। ये सिर्फ नवाज शरीफ के केस का मामला नहीं, अदालती निज़ाम पर सवाल है। अगर मुल्क का चीफ जस्टिस मुलविस हो तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? इलेक्शन में मुदाखलत सामने आई है, जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमेशा इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। नून लीग वाले साजिशी थ्योरियां ना घड़ें, करप्शन का जवाब दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है, राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित का चीफ जज लगाया था। राना साहब ने एहसान लौटाते हुए मुजरिम के हक में बयान दिया है। राना शमीम ने इतने साल तक ये क्यों छुपा कर रखा? शहबाज गिल का सवाल। उसने एफिडेविट दिया है और उसने बड़े बड़े नाम लिए हैं। इस हाउस के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठाए कि यहां पे जो लोग इलेक्ट होके आए वो वोट की इज्जत के साथ आए। साबिक चीफ जज राना शमीम का मामला पार्लियामेंट में पहुंच गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स को जितवाने के लिए मुखालिफिन को जेल भेजा गया। तमाम आईनी इदारों पर सवालिया निशान लग गया। असद उमर ने कहा, नून लीग पुराने मजे भूल जाए। पीटीएम के सहूलतकारों को अब सियासी कुट पड़ेगी। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाबी बार। कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और राना शमीम के बयान हल्फी को एक ही शख्स ने तस्दीक किया। नून लीग को कयूम मलिक जैसे जज चाहिए। अदलिया पर यह हमला है, लेकिन जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था आज तक वापस नहीं आया। इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये जो जबात दराज है असल में जालसाज है। मरियम का केस लगा है 17 को। इनको जज चाहिए जस्टिस कानून की तरह। थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है आप में।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को 12 बजे होगा। 8 से 10 बिल ऐवान में लाएंगे। वजीर दाखिला का ऐलान। शेख रशीद का कहना है तमाम इत्तेहादी वजीर आज़म के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने तमाम इत्तेहादियों के सवालों का तफसील से जवाब दिया। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर बिलों पर एतमाद में लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 19 नवंबर से पहले बुलाने में क्या राज पोशीदा है? मौलाना असद महमूद ने सवाल उठा दिया। काफ लीग का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत की हिमायत के फैसले की मंजूरी दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शहबाज शरीफ के सियासी राब्ते तेज। ऑपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो को फोन। मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, महमूद अचकज़ई समेत दीगर रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का वर्चुअल इजलास। एहतजाजी तहरीक पर सलाह मशवरे। हुकूमत पार्लियामेंट में अवामी मफाद के खिलाफ खेल खेलने लगी है। इदारों को अपने ताबे करने की हुकूमती पॉलिसी की डटकर मुखालफत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। सिराजुल हक का कहना है 3.25 साल में PTI ने रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस जारी किए। नाजिम जोखी और फहमीदा सयाल के कत्ल पर सिंध असेंबली में हंगामा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। प्ले कार्ड्स लहरा दिए। ऐवान कातिल MPA के नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान के सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। एवनफील्ड केस में 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की वसूली के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। साबिक वजीर आज़म की प्रॉपर्टी फरोख्त के लिए महकमा रेवेन्यू बोर्ड का जाती उम्रा के बाहर नोटिस आवेजा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नैब लाहौर रावलपिंडी के ऑफिसर्स को प्रॉपर्टी नीलामी में शामिल होने की दरख्वास्त। दुनिया भर का एहतसाब नैब कर रहा है। नैब का एहतसाब कौन करेगा? सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्लिफ्टन के कीमती अराजी की फाइल गुम करने पर नैब के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अदालत बरहम। कौन है ये अफसर? क्या चेयरमैन नैब का फेवरेट है? मजबूर न करें, चेयरमैन के खिलाफ भी ऑर्डर कर सकते हैं। जस्टिस फैसल कमाल के रिमार्क्स। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ऑपोजिशन के पास कोई अवामी एजेंडा है न कोई हिकमत अमली। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब तरक्की के लिहाज से तमाम सूबों में सर फहरिस्त। अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर आज़म ने 5 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। अगले 15 दिन कीमतें बरकरार रखने का फैसला। टमाटर की डबल सेंचुरी। कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल। रावलपिंडी और गुजरांवाला में टमाटर की 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। एक हफ्ते में टमाटर 60 रुपए फी किलो तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। गर्मी में बिजली, सर्दी आई तो गैस गायब। कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं गैस ने मुंह मोड़ लिया। खाना पकाना मुश्किल हो गया। सिलेंडर खरीदने की सख्त है न बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहां जाएं। खवातीन की दुहाई। गैस और चीनी के बाद कौम अब आटे के बहरान के लिए तैयार है। शहरी रहमान का दावा। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया। क्या अब आटे बहरान का इल्जाम भी ऑपोजिशन पर डालोगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन का डॉलर के सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया सस्ता। कीमत 174 रुपये 73 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। हर चीज का मलबा किसी एक इदारे पर न डाला जाए। तनकीद के साथ एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मजीद मशीनरी और लेबर भी फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान कम अज कम माहाना उजरत फराहम करने में हमसाया ममालिक से आगे निकल गया। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान से पीछे। हुकूमती इकदामात के बायस मजदूर तबका तेजी से बेहतर तर्ज जिंदगी की जानिब गामजन है। सुप्रीम कोर्ट का मतरूका वक्फ इमलाक के गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस। हुकूमत के मतरूका जायदादें केस फरोख्त की जा सकती हैं। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। मतरूका इमलाक बोर्ड जिम्मेदारी निभाने में नाकाम, बनाने का मकसद फौत हो गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन जमशेद इकबाल चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समात से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। इंसाफ की फराहमी में ताखीर की जा रही है, जमशेद इकबाल चीमा का शिकवा। कोरोना की चौथी लहर में वाज़ेह कमी। 24 घंटे के दौरान वायरस के मस्बत केसेस की शरह 0.73% रिकॉर्ड। 240 नए केस सामने आए। 6 मरीज दम तोड़ गए। 1111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में डेंगू के बार बरकरार। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 12 केस रिपोर्ट। पंजाब में 103, सिर्फ लाहौर में 77 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 108 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर में पैनाडोल ब्लैक में सेल होने लगी। 10 गोलियों की कीमत 35 रुपए तक जा पहुंची। बन गया रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 हो गई। लोगों की अक्सरियत नज़ला, जुकाम और खांसी के अमराज में मुब्तला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने लाहौर को कुदरती आफत ज़दा करार दे दिया।